प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12 जी। इसमें प्रतिशत से संबंधित सवाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 150 का 12% कितना होगा। तो इसका 150 का 12% आपको निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 150 और का की जगह पर गुणे का निशान आपको लगा देना है, 12 को 12 लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया 150 गुणे 12 और ये परसेंट का निशान है, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो प्रतिशत बराबर होता है 1/100, है ना, इतना होता है। तो आप इसको पूरे से भाग कर दीजिए, है ना, 100 को 100 से भाग कर दीजिए इसको। बस यही आपका जो सॉल्व करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देखो ये वाला जीरो आप निकाल दीजिए, काट दीजिए। ये नीचे एक जीरो काटो, एक जीरो ऊपर कट जाएगा। तो इस प्रकार से 12 और 15 का गुणा हो जाएगा और 10 से भाग हो जाएगा। तो 12 और 15 का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 का जीरो और 12 एकम 12 और 6 18 180। 180 और बट्टे कितना है 10 है आपका। तो यहाँ से भी आपका एक जीरो कट जाएगा। तो अब जो बचा आपका कितना बचा, 18 बचा। यानी 1 से भाग करोगे 18 को तो उतना ही आएगा। तो 18 जो आंसर होगा आपका 18 रुपये, 12% है 150 का। ठीक। सवाल नंबर 2 देखेंगे तो 60 किलोग्राम का 40%। 60 किलोग्राम है और 40% उसका ज्ञात करना है। तो 60 गुणे 40 और बटा में कितना 100, यही हो जाएगा तुम्हारा 60 का 40%। तो इसमें 2 जीरो आप काट दीजिए, ये ऊपर काटेंगे 2 जीरो नीचे कट जाएंगे। 6 और 4 का गुणा 6 चौक 24। तो 24 किलोग्राम कितना आया, 24 किलोग्राम, ये 60 किलोग्राम का 40% है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो सवाल है आपका कि 2.5 मीटर का 15%, 2.5 मीटर। तो उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे। 2.5 गुणे 15/100। देखो यहाँ कोई संख्या कटने वाली है, 5 से आप काट सकते हैं इसको, 5 से काटेंगे और चाहे 15 का गुणा कर दो, बाद में 2 जीरो अंक उधर बढ़ जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको आप गुणा कर दीजिए। देखो 15 पछे 75 के 5, 15 पछे 75 के 5 हासिल कितना आया 7 और 15 दूना 30 और 7 कितना हुआ 37। तो 37 और दशमलव इसमें देखो एक अंक पर था तो आप एक अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, और बटे में 100। अब एक काम आपको करना है कि 2 जीरो जब कटेंगे नीचे वाले तो दशमलव जो है आपका बाईं तरफ 2 अंक खिसकेगा। यानी 2 जीरो काटोगे 2 अंक खिसकेगा। अगर 3 जीरो होते तो 3 अंक मतलब खिसकता है ये। तो आपको 2 जीरो नीचे काट देना है और दशमलव का अंक जो यहाँ पर लगा है एक अंक पर, ये आपका कट के कहाँ पर लग जाएगा, ये आपका कट के लग जाएगा 2 अंक पर यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो आंसर आपका होगा 0.375, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये देखो मीटर दिया गया है तो यहाँ पर आप मीटर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.375 मीटर। चौथा सवाल है 1250 लीटर का 75%। तो 1250 लीटर का 75%, तो गुणा कर दीजिए और बट्टे कर दीजिए 100। सॉल्व करेंगे हो जाएगा। देखो एक जीरो आप यहाँ से अभी काट दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको काट सकते हो 5 से, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 आया यहाँ पर, इसको 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 2 7 25 और 5 25, है ना, 15 पछे 75 होता है, 15 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा अब देखो 125 यहाँ है और 15 यहाँ पर और नीचे 2 है। तो इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं जो पूरी पूरी कट जाए। तो आप पहले 15 को और 125 को इसको गुणा कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 125 और गुणे में 15 और बट्टे में 2, है ना। तो पहले आप क्या करना है, इसको गुणा कर देंगे। तो 15 पछे 75 के कितने हुए, 75 के 5 हासिल 7 है। 15 पछे 75 के 5 और 15 दूना 30 और 7 37 के 7 और हासिल 3 आया और 15 एकम 15 और 3 कितना हुआ 18। तो इस प्रकार से ये 1875 आया, 1875 और बट्टे में कितना है 2 है। अब इसको भाग करेंगे। तो भाग करेंगे, देखो 2 से इसको काटो, 2 एकम 2। अब देखो पूरे काटना है तो इसको जो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9। और यहाँ पर देखो 7 है, 2 का पहाड़ा 7 में कितनी बार, 2 तियाँ
6, 3 बार जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में 2 सत्ते 14, 7 बार पहाड़ा लगेगा, 1 बचेगा, 10 मरो लगा लेंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 937.5 और ये लीटर। ठीक, ये आपका जो है आंसर इसमें आ जाएगा। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा रिपीट करके इसको रोक करके या पीछे करके देख सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल दूसरा दिया गया है कि चित्र को देखकर बताइए। तो चित्र को देखना है, उसके बाद जो पूछ रहा है वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि छायांकित भाग पूरे भाग का कौन सा भाग है। देखो ये भाग बना हुआ है 1 2 3 4 5, एक आयत है, इसके 5 भाग किए गए हैं और एक भाग छायांकित किया गया है, मतलब कलर कर दिया गया है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है। तो पूरा भाग देखो, पूरा भाग है 1 और इसमें टोटल भाग किए गए हैं 5, है ना। कुल भाग कितने गए हैं 5 और 1 क्या है छायांकित है। तो छायांकित वाला भाग पूरे भाग का कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1 भाग आपका छायांकित है तो आप 1 ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे बट्टे में आपको कुल भागों की संख्या जो हो वो लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। जैसे आप भिन्न लिखते हो वही है सिस्टम। जैसे इसमें 2 अगर कलर किए होते, पूछता कि ये छायांकित भाग कितने भाग हैं, तो 2/5 हो जाता। अगर 3 छायांकित किया तो 3/5 हो जाता। तो जितने छायांकित होंगे उसको आपको ऊपर लिखना है और जो कुल भाग हैं वो नीचे लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। दूसरा सवाल है छायांकित भाग पूरे भाग का कितने % है। तो ये देखो, छायांकित जो भाग है वो हमारा है 1/5, है ना। कुल भाग जो है, कुल भाग का छायांकित भाग 1/5 भाग है। अब कितने % है तो इसको आप परसेंट में बदल दीजिए, मतलब प्रतिशत में बदल दीजिए। तो इसके प्रतिशत में बदलने के लिए आपको इसको 100 से गुणा करना होगा और प्रतिशत का निशान लगाना होगा। इतना आपको कार्य करना होगा। फिर आपको ये सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और इसको 20 पंचे 100, 20 से काट देंगे। तो यहाँ देखो 20 का गुणा 1 से होगा तो 20 एकम 20। तो इस प्रकार से जो आएगा तो 20 और % का निशान, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20%। यानी कोई जो है वस्तु है जिसके 5 बराबर भाग किए गए हैं तो उसमें से एक भाग जो होगा वो 20% के बराबर होगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 आपका हो जाता है। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। तो इसमें जो है दिया गया है कि प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि हमने आपको अभी सवाल नंबर 2 में बताया है कि 1/5 को प्रतिशत में कैसे बदलना है। 1/5 और गुणे 100 कर देना है और प्रतिशत का निशान लगा देना है। तो यही आपका क्या है, प्रतिशत में बदल जाएगा। ये भिन्न है, भिन्नों को प्रतिशत में इसी प्रकार से बदलते हैं। देखो इसमें 1/5 लिखा है और इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले आपको 100 से गुणा कर देना है इसमें और प्रतिशत का निशान लगा देना है। ठीक है, अब देखो 1/5 लिखा है और 100 यहाँ लिखा है, तो क्या करेंगे, काट देंगे इसको भैया, काट देंगे इसको। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 का पहाड़ा 100 में कितनी बार जाएगा, 100 में 5 का पहाड़ा आपका जाएगा 20 बार। कितनी बार, 20 बार। कैसे, देखो 5 का पहाड़ा 10 में लगाओ तो 5 दूनी 10, 2 बार, और ये 0 आपको वैसे लिख देना, तो 20 हो जाएगा। 20 का गुणा 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20%। तो इस प्रकार से ये प्रतिशत का निशान लगा देंगे तो हो जाएगा का 20%। जो 1/5 दिया गया है इसका मतलब है कि 20% दिया गया है। तो ये आपका प्रतिशत में बदल गया। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आपको देख लेना है वीडियो को बैक करके। 3/8 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो पहले 3/8 लिखेंगे, इसके बाद 100 से गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे, 100 से गुणा करने के बाद प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अब इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कटेगा कैसे, कैसे कटेगा, 8 का 100 में भाग लगा देना है ना। तो पहले 4 से काट देते हैं, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25। ठीक, कितना हो जाएगा 25। अब एक काम करेंगे, 25 का 3 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 25 गुणे 3 और बटे 2, ये आप लिख लीजिए, दूसरे स्टेप में करेंगे आसानी से। अब देखो इतना आया आपका। अब एक काम करते हैं कि 25 का गुणा 3 से, 25 3 75 और 2 भाग में, है ना। इस प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो ज़रा, इस प्रकार से लिखा है। तो 2 से अब इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 और 2 3 6 और ये एक साथ 2 सते 14
और दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, तो आपका 37 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 37। ये हो जाएगा 37.5%। ठीक, तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल दिया गया है कि 3/25। 3/25 को आपको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो 3/25 और गुणा कर देंगे किससे? 100 से, और फिर इसको प्रतिशत का निशान लगा लेना है इसी में। ठीक, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 3 चौके 12% इसमें आ गया। तो ये 3/25 लिखा है, ये 12% के बराबर है। ठीक है, अब ये एक सवाल ये बचा है, इसको भी कर लेते हैं। देखो, ये आपका मिश्र भिन्न दिया गया है, साधारण भिन्न में इसको बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? देखो, 5 का गुणा कर देना है 1 में, 5 का गुणा 1 में कर देंगे, और यहाँ पर जो एक जो गुणा करने के बाद आएगा उसको हम 3 में जोड़ देंगे। देखो, 5 एकम 5 और 3 ये वाले, 5 एकम 5 और 3 8, तो ये हो गया 8/5। कुल मिला के कितना लिखा है? 8/5। ये मिश्र भिन्न के रूप में था, साधारण भिन्न में इस प्रकार से बदल लेंगे। फिर इसके बाद 100 से गुणा कर देना है और प्रतिशत का निशान लगा देना है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और इसे को काटेंगे 5 से तो हो जाएगा 20। इस प्रकार से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, और 8 का गुणा तो 8 दूनी 16, कितना? 8 दूनी 16 और 1 0, तो 160% ये आया है ना। कितना है? 160%। तो आप कह रहे होंगे कि 100 पर कोई गणना की जाती है, तो कभी कभी हम 100 पर गणना करते हैं और कभी कभी 1000 पर करते हैं। तो जो 160% आया है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है 1000 पर गणना की गई है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि दशमलव भिन्न में बदलिए। ये है कि दशमलव भिन्न में आपको बदलना है, मतलब कि दशमलव संख्या में आपको बदलना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये प्रतिशत का निशान हटा देंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे? देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रतिशत के बराबर होता क्या है ना। यही तो बताया था कि प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत बराबर होता है 1/100। यही आपका होता है ना, प्रतिशत बराबर 1/100। यहाँ से देख लीजिए, प्रतिशत बराबर होता है 1/100। तो उस प्रकार से आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो, 12.5% लिखा है, इसको दशमलव में बदलना है। किस में बदलना है? दशमलव में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लिख देना है कि 12.5 ये, और ये जो प्रतिशत का निशान है इसकी जगह पर आपको 1/100 लिखना है। क्या लिखना है? 1/100। ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर देखो, ये इसके बटे में चला जाएगा। जो 12.5 लिखा है इसका गुणा 1 से होगा, है ना। यहाँ से गुणा नहीं होगा, इसका गुणा 1 से होगा। तो ये हो जाएगा 12.5 और बटे में कितना? 100। ठीक, अब हमने आपको बताया है कि जब कभी नीचे जीरो लगे हों, तो जब जीरो कटते हैं, दशमलव जो होता है वो आपका बाईं तरफ उतने अंक तक जाता है, खिसक जाता है जितने जीरो नीचे होते हैं। तो ये 2 जीरो आप काटोगे तो ये दशमलव के अंक जो हैं वो आपका 2 अंक इधर खिसक जाएंगे, किधर? बाईं तरफ। ठीक है, नीचे के 2 जीरो कटेंगे तो बाईं तरफ जो है दशमलव खिसकाएगा। तो ये दशमलव काट देंगे और 2 अंक इधर और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर इसमें आएगा वो 0.1, 2 और 5, ये आपका इतना आंसर जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सवाल में इस प्रकार से दिया गया है दशमलव। हालांकि दशमलव जो भिन्न होती है उसका मतलब ये होता है कि जिसमें जो है हर जो है 10 हो या 10 के घात में हो, तो वो दशमलव भिन्न होती है। देखिएगा, नेक्स्ट सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 45%, इसको दशमलव में आपको बदलना है। किस में बदलना है? दशमलव में। तो आपको 45 और 10 जो प्रतिशत का निशान है इसकी जगह पर गुणे में लिख देना है 1/100। क्या लिखना है? 1/100। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और बटा में 100। अब यहाँ से क्या करेंगे? दशमलव जो है आपका, ये 2 जीरो जो लगे हैं, ये 2 जीरो काट देंगे और दशमलव 2 अंक पर लगा देना यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 0.45, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यही आपको फंडा अपनाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल दिया गया है इसमें कि सवाल नंबर तीसरा दिया गया है कि 62.5% इतना दिया गया है, इसको आपको दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 62.5 और गुणा कर देना है 1/100 से, है ना। प्रतिशत की जगह पर 1/100 लिख देना है। गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 62.5
और बटे में कितना 100। ये 2 जीरो कटेंगे, दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा बाईं तरफ, तो ये 2 जीरो काट देते हैं, दशमलव जो है बाईं अंक खिसका देते हैं 2 अंक बाईं तरफ। तो इस प्रकार से जो है आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.625। इस प्रकार से ये आंसर आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि 85% को दशमलव में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे, 85 और गुणे में 1/100 क्या करेंगे, दशमलव आपको काट देना है, जीरो काटेंगे, दशमलव 2 अंक बढ़ा देंगे बाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 85/100। और यहाँ से आपको क्या करना है, 2 जीरो काट देना है, दशमलव 2 अंक पर लगा देना। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 0.85। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हो। देखेंगे कि नेक्स्ट सवाल जो है आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। ये देखो सवाल दिया गया है कि 5 नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है, भिन्न के रूप में दिया गया है तो दशमलव और प्रतिशत रूप में बदलना है। ठीक, और साथ में अगर दशमलव रूप में दिया गया है, इसमें देखो सवाल नंबर 2 में दशमलव दिया गया है तो आपको भिन्न रूप लिखना है और साथ में प्रतिशत लिखना है, उसकी प्रतिशतता बतानी है। तो ये सब आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भिन्न के रूप में देखो 2/5 लिखा है। ठीक, इसको भिन्न के रूप में है, पहले दशमलव में बदल देंगे या प्रतिशत के रूप में बदल लेंगे। ठीक, चाहे जैसे जो एक आप बदल लो उसी के हिसाब से आप कर लेना है आपको। तो सबसे पहले देखो हम करते हैं कॉपी पर। फर्स्ट सवाल में दिया गया है कि 2/5, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2/5 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20×5 100। कितना हो जाएगा, 20×5 100, 5 एकम 5 और 20×5 100, तो यहाँ से आएगा 20। तो 20 का गुणा 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और गुणे 2, यानी कि कितना, 20 दूना 40। तो 40% यहाँ से आ गया आपका। तो इसमें जो प्रतिशत वाले खाने में है आपको यहाँ पर भर देना है 40%। ठीक, कितना भर देंगे, 40%। और साथ में प्रतिशतता की बात करेगा तो प्रतिशत का निशान हटा देंगे, बाकी जो पूरा होगा वो 40%ता आ जाएगी इसमें 40। ठीक है, दशमलव के रूप में इसमें लिखना है। तो यहाँ से देखो आपने जो है 40% लिखा है, तो 40 और बटा में प्रतिशत का निशान हटा दीजिए और बटे में लिख दीजिए 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव जो है 2 अंक लगा देंगे पीछे बढ़ा के, ये जीरो दोनों कट जाएंगे और दशमलव 2 अंक पर लगा देना है। तो इस प्रकार से जो आंसर आपका जगह 0.4 है। जीरो ये वाला जो है ये आप हटा सकते हो कि दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व तो नहीं रखता है। तो 0.4 ये आपका दशमलव रूप आ जाएगा। कितना आएगा, 0.4। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट वाला सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर देखो दूसरा दिया गया है, इसमें केवल ये दशमलव के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, दशमलव का रूप दिया गया है, इसको भिन्न में बदल देते हैं। पहले देखो 0.04 है ना, इसको आप भिन्न के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो दशमलव आपको काट देना है, दशमलव हमने काट दिया और बटे में कितना कर देंगे 100। यहाँ पर देखो 2 अंक पर दशमलव लगा था, दशमलव कितने अंक पर था, 2 अंक पर था, तो 1 और 2, तो नीचे आपको 2 जीरो लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका भिन्न के रूप में हो जाएगा 4/100। कितना हो जाएगा, 4/100। अच्छा, इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इसको 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/25। कितना हो जाएगा, 1/25। तो यहाँ से जो आपका जो क्या कहते हैं भिन्न के रूप में आएगा वो आएगा 1/25। कितना आएगा, 1/25। तो यहाँ से आपको भिन्न के रूप में लिखना है 1/25, यहाँ से भिन्न के रूप में लिख देंगे। और रही बात प्रतिशत की, तो प्रतिशत रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव का रूप दिया गया है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। तो 0.4 गुणे 100 और बटा में कितना 0.04 है, ये ध्यान रखना है, 0.04 है। तो यहाँ पर हम 0.0 इतना लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 100 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400। और दशमलव आपका देखो यहाँ पर देखो 2 अंक पर दशमलव है, तो आप 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। तो इसमें देखो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है,
तो कितना बचा 4, तो केवल 4% आपका यहाँ से बचा। तो प्रतिशत के रूप में यहाँ पर लिख देंगे 4%, और प्रतिशतता कितनी हो जाएगी 4%, इसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 40.5% दिया गया है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे और प्रतिशतता इसकी बताएंगे। तो प्रतिशतता इसकी हो जाएगी 40.5, है ना। प्रतिशत का निशान हटा देंगे, बाकी जो है आपका जो बचेगा उस शेष आपका प्रतिशतता हो जाएगी। तो 40.5 इसकी प्रतिशतता है, और दशमलव के रूप में इसको बदलेंगे तो देखो कैसे, प्रतिशत का निशान हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 40.5 और बटे में कितना 100 कर देंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका आ जाएगा भिन्न के रूप में, ठीक। किसके रूप में आएगा, भिन्न के रूप में। और चाहे यहीं से दशमलव के रूप में भी लिख सकते हो। देखो यहाँ से आप 2 जीरो काट दीजिए, और दशमलव जो है आपका एक अंक जो है 2 अंक इधर बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो ये 2 जीरो हम काट दें अगर, तो दशमलव जो है यहाँ पर लग जाएगा आके, कितना यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 0.405। तो ये दशमलव के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम तीसरे सवाल में ले सकते हैं 0.4 और 0.5, ये यहाँ पर आपको भर लेना है। और साथ में जब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो यहाँ से आपको काटना नहीं है, बस आपको सॉल्व कर देना है, सरलतम रूप लिख देना है। तो ये हो जाएगा 405 और बटे में 100, है ना। और दशमलव आपका 2 अंक पर है, तो यहाँ पर आप 2 अंक पर लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काट देंगे, सरलतम रूप लिख देंगे, वही आपका भिन्न के रूप में होगा। तो सबसे पहले देखो आपको ये दशमलव हटाना है, दशमलव हटा दीजिए, काट दीजिए दशमलव, 0.1 बढ़ा दीजिए नीचे, ठीक। अब आपको काट देना जहाँ तक कट जाए। देखो इसको मासा कितना होगा उससे काटेंगे, चाहे 5 से काट लीजिए, 5 से देखो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 40, 5 बटे 40 और 5 एकम 5, तो 81 नीचे, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये वाले, तो ये हो जाएगा 81 और बटा में 200, 81 बटा 200 आएगा। और 200 संख्या 3 से कटेगी नहीं, और 81 जो है आपकी 3 से कटने वाली संख्या है ना। तो इस प्रकार से हम 81 बटे 200 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भिन्न के रूप में 81 बटे 200, ठीक। ये भिन्न का रूप हो गया। सवाल नंबर लास्ट देखो 4 नंबर सवाल बचा है, 8% दी गई है। इसका मतलब है कि प्रतिशत का रूप इसमें दिया गया है 8%। कितना दिया गया है 8%। तो दशमलव का रूप जो होगा वो कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, ठीक। 8% दिया गया 0.08 हो जाएगा। अच्छा, इसका जब क्या ज्ञात करेंगे भिन्न के रूप में, तब आपको कैसे लिखना है, तब आपको देखो सरल करेंगे, उसके बाद आपको लिखना कितना है ये आपका पता चल जाएगा। देखो 8% दिया गया है, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। इसको 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 से देखो 25, तो 2/25 इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें लिखिए 2/25। इस प्रकार से आपके जो है रिक्त स्थान हो गए हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 दिया गया है इसमें कि कितना प्रतिशत होगा। नीचे 4 सवाल दिए गए हैं। तो फर्स्ट सवाल है 50 का 10 रुपये, मतलब कितना प्रतिशत होगा 50 का 10 रुपये, यानी 50 में से अगर 10 रुपये हैं तो वो कितने % होंगे 50 का, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो छोटी संख्या हो आपकी में से, मतलब 50 में से 10 की बात कर रहा है, तो आपको 10 ऊपर लिख देना है अंश में, और हर में कितना 50 लिख देना है, और गुणा कर देना है सिंपली 100 से, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 50 एकम 50 और 50 दूना 100, और 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 और गुणे 2, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 10 दूना 20 और % का निशान लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20%। जो 50 रुपये है वो 50 रुपये में से 10 रुपये जो हैं आपके 20% हैं। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात। तो नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 90 मीटर का 22.5 मीटर, 90 मीटर का 22.5 मीटर कितने % है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे अंश में, तो 22.5 और बटे में कितना रखना है 90, और इसके बाद गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ 90 लिखना है हमने, ये 1 जीरो केवल, तो 90 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, उसके बाद 9 से भाग कर देंगे। तो देखो लिखा है 225, और ये जो दशमलव है इसका 10 से जब गुणा होगा तो ये जीरो जो है आपको यहाँ पर लगा देना है। 10 का गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा 2250। दशमलव एक अंक पर इसमें लगा है तो दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए आप, और बटे में 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिएगा तो ये संख्या 3 से कटने वाली है, ये भी 3 से कटने वाली है, तो आप इसको 3 से काट दीजिए। तो 3 तियाँ 9, इसको 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 सते 21 और 3 पछे 15। एक बार और कट जाएगा ये, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पछे 15, है ना, तो 25 आया यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो आपका परसेंट की बात करें तो 25% यहाँ पर निकल के आएगा। कितना? 25%। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल दिया गया है 3 नंबर। 450 किलोग्राम का 135 ग्राम, तो 135 ग्राम, 1 किलोग्राम इसमें भी है और ये 450 ग्राम किलोग्राम। तो सबसे पहले देखो यूनिट आपकी बराबर है, यानी कि जो इकाई है इसमें भी किलोग्राम है, इसमें भी किलोग्राम है, तो ये समान है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर समान नहीं होती तो समान करते हम, है ना। तो सबसे पहले देखो 135 को छोटी वाली संख्या, जो भी छोटी संख्या मान दिया गया है उसको ऊपर रखेंगे, और 450 जो मतलब बड़ा मान हो उसको नीचे, और गुणा कर देंगे 100 से। यही आपका जो है प्रतिशत में मान निकल के आएगा। तो ये जीरो आप काट दीजिए यहाँ से, एक जीरो नीचे कटेगा, एक जीरो ऊपर कट जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे इसमें, और पहले काटना है आपको, काट लीजिए, एक बार कट जाएगा। देखो 5 से जो काटेंगे तो हो जाएगा 5 9 45, ठीक, 5 9 45, 9 बार में कटा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 10 2। अच्छा देखो ज़रा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो इसको काट लेते हैं अगले स्टेप में। तो ये अगला स्टेप बन सकता है 135 और गुणा में 2। अभी जो गुणा नहीं करेंगे, पहले काट लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15। इसको एक बार और काट लेंगे, 3 एकम 3 और 15 तिया 45। तो आपका इस प्रकार से जो है काटने के बाद जो बचा वो बचा 15 और गुणे 2, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। तो 30% जो है ये आपका निकल के आ जाएगा इसमें, ठीक। तो ये सवाल नंबर जो तीसरा है, इसमें आंसर कितना आएगा, 30% आएगा। सवाल नंबर 4 दिया गया है, यहीं पर हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है कि 1000 लीटर का 42 लीटर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1000 लीटर में से 42 लीटर कितना परसेंट है। तो 42 आपको ऊपर रखना है, नीचे 1000 लिखना है, ठीक, और गुणा कर देना है 100 से, ठीक। आप क्या करेंगे, ये 2 जीरो आपको काट देना है, ठीक। 2 जीरो जब काट दोगे तो बचेगा 42 और बटा में 10, तो ये हो जाएगा 42 बटा में 10। सीधी सी बात है, एक जीरो नीचे लगा है तो ये जीरो आप काट दीजिए और 0.1 अंक पर लगा दीजिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 4.2% आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो प्रारंभिक चाल आपकी दी और चाल बढ़ी कितनी है, 5%। तो सबसे पहले आपको 5% 25 का निकाल लेना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे बढ़ी चाल बराबर, है ना, यहाँ पर बढ़ी चाल क्या है, बढ़ी चाल कितनी बढ़ी है, यहाँ परसेंट में दी गई, तो बढ़ी चाल आप यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 25 का 5%, है ना। 25 का 5% कैसे निकालेंगे, तो 25 और गुणे में कितना 5 और बटा 100, इतनी चाल क्या है, बढ़ गई है। तो 25 का गुणा कर देंगे 5 से, तो 25 पंचे 125 और बटा में कितना 100। यहाँ से आपको क्या करना है, ये 2 जीरो आपको काट देना है, दशमलव जो है 2 अंक पर ऊपर लगा देना है। यहाँ 2 जीरो कटेंगे, दशमलव 2 अंक ऊपर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आपका मान जो निकल के आएगा वो आएगा 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल जो है आपकी बढ़ी है, जब 5% चाल बढ़ाई गई
तो 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ गई। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ उसकी चाल कितनी होगी। तो अब उसकी चाल कितनी होगी तो आप इसको जोड़ देंगे, है ना। 25 प्लस 1.25 इतना आपको बढ़ जाएगी। तो 25 जो है 25 में एक ये वाला जुड़ेगा तो 25 और 1 26 हो जाएगा 0.25। ठीक है, 25 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर गा है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो दिया गया है कि अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। कितना तापमान था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया। अब तापमान क्या होगा? तो सबसे पहले जो प्रारंभिक तापमान उसका था 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो प्रारंभिक लिख देंगे यहाँ पर, प्रारंभिक तापमान कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसमें से क्या है 30% जो है गिर गया है। ठीक है, तो तापमान में कमी कितनी आई? तापमान में कमी, अब ये कमी आपको प्रतिशत में जो है दिया गया है। कितना प्रतिशत है? 30% जो है इसमें गिरावट आई है। तो आपको यहाँ पर तापमान में कमी निकाल लेनी है। कितनी कमी होगी? 40 का 30%। 40 का 30% ये कमी आई है। तो 40 का 30% निकालोगे तो हो जाएगा 40 × 30/100। यहाँ से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो ऊपर से काट देंगे, गुणा करेंगे 4 तियाँ 12। 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपकी तापमान में कमी हुई थी। तो अब हम लिख सकते हैं कि अब तापमान क्या होगा। तो अब तापमान वहाँ पर जो है होगा कितना? 40 से घटा देंगे। अब तापमान होगा कितना? 40 से आपको 12 घटा देना है। घटाओगे कितना बचेगा? 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अब वहाँ पर होगा, है ना, गिरावट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु का मूल्य 8,000 रुपये था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य होगा। तो इसमें 8% की क्या है? कमी हुई है। तो सबसे पहले जो वस्तु का मूल्य था वो है 800 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे वस्तु का मूल्य कितना था? 800 रुपये था। कितना था? 800 रुपये था। और कमी कितनी हुई है? कीमत में कमी या वस्तु के मूल्य में कमी, है ना। तो मूल्य में कमी और ये प्रतिशत में दे रखे हैं। कितनी प्रतिशत में कमी हुई है? 8% की कमी हुई है। तो यहाँ पर कमी आपको निकाल लेना है कि कितनी कमी आई है। तो कमी आपकी हो जाएगी 800 का 8%। तो ये हो जाएगा बट्टे में 100 कर देंगे तो 8% ये निकल आएगा। तो 2 जीरो नीचे काट दो, 2 जीरो ऊपर काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 64। तो 64 रुपये यहाँ पर आए हैं। 64 रुपये आपके क्या है? कमी हुई है वस्तु के मूल्य में। तो आपको यहाँ से अब जो है नया मूल्य कितना होगा ये आपको निकाल लेना है। नया मूल्य कितना होगा? 800 रुपये से आपको 64 रुपये घटा लेना है। तो जब घटाओगे तो बचेगा 10 में से 4 घटाओ 6 बचा, और यहाँ बचे 9 से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3, और यहाँ पर देखो 7 बचा। तो 736 रुपये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका खा वाला दिया गया है वो सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।